आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे यूसीसी के हवाले से कि यूसीसी है क्या और इससे मुसलमानों को क्या नुकसानात होने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो हज़रात मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए कि जो अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, जब ये सत्ता में आई थी और 2014 के चुनाव के अंदर इसने एक वादा किया था कि हमारी अगर सरकार बन गई, और यही वादा 2019 के अंदर किया था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हजरात मोहतरम, याद रखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर दो किस्म के लॉ है, एक तो क्रिमिनल लॉ है, एक पर्सनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ का मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, किसी भी जात का इंसान कोई गुनाह करता है, मानकर चलिए कि किसी ने किसी को कत्ल किया, या किसी शख्स ने चोरी की, या किसी शख्स ने रेप किया, अब चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, नसारा हो, या जैन हो, या बौद्ध हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उसको सजा सेम दी जाएगी। और दूसरी तरफ है पर्सनल लॉ, मतलब ये है कि शादी के मामलात हो गए, तलाक के मामलात हो गए, विरासत यानी प्रॉपर्टी के मामलात हो गए, और बच्चे को गोद लेने के जो मामलात हो गए, इन तमाम के अंदर जो भी जिस मजहब का मानने वाला है, अगर मुसलमान है तो मुसलमानी एतबार से जो कुरान और हदीस के अंदर बताया गया उसको वो फॉलो करेगा, उसके ऊपर वो चलता हुआ नजर आएगा। अगर कोई हिंदू है तो वो अपने धर्म के एतबार से उन कामों को करेगा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने धर्म के एतबार से काम को करेगा, अगर कोई जैन है तो वो रीति रिवाज है उसके मुताबिक वो काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो सरकार है ये कहना चाह रही है कि वन नेशन वन लॉ, मतलब ये है कि एक देश है तो इसके अंदर कानून भी एक होना चाहिए। जैसे पिछले दिनों ही हमारे प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया है, एक रैली के अंदर उन्होंने कहा कि मान के चलिए कि एक परिवार के अंदर दो बच्चे हैं, एक के लिए एक अलग कानून है, दूसरे के लिए दूसरा कानून है। तो वहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वहां पे एक मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक कानून एक के लिए है और दूसरा कानून दूसरे के लिए हो तो घर कैसे चलेगा। तो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा और बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं, परिवार और देश के अंदर फर्क होता है। परिवार के अंदर एक ही धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन देश के अंदर जो कि हिंदुस्तान की जो तारीख है, आप हिंदुस्तान के अंदर देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब है, मतलब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, बुद्ध भी है, और भी बहुत से मजहब के मानने वाले हैं, कुछ नास्तिक भी हैं जो कि किसी मजहब को नहीं मानते हैं। तो जिस देश के अंदर इतने मजहब मानने वाले लोग हों, आप उनके ऊपर एक कानून कैसे लागू कर सकते हैं? हम किसी और की मिसाल नहीं लेते बल्कि सिर्फ मुसलमानों की मिसाल लेते हैं। हमारा जो कानून चलता है तो वह हम अपने एतबार से नहीं चलाते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे मन में आया तो हम ट्रिपल तलाक को खत्म कर दे, हमारे मन में आया तो हम जो शादी के मामलात हैं उनको खत्म कर दे, हमारे मन में आया तो हम विरासत के मामलात को खत्म कर दे, हमारे मन में आया कि बच्चे के गोद लेने के जो मामलात हैं उनको चेंज कर दे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक मजहब को मानने वाले हैं, वो मजहब इस्लाम है, और उसी के मुताबिक हम चलते हुए नजर आते हैं। आप ये सोचें कि आप हमारे ऊपर ये कानून लागू कर दें और आप ये सोचें कि मुसलमान इसको करे, तो जनाब वाला हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम एक मजहब को फॉलो कर रहे हैं, वो मजहब इस्लाम है, और मजहब इस्लाम को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम किस बात के मुसलमान होंगे? जिस तरीके से शरीयत ने ट्रिपल तलाक का हुक्म दिया है, ये तलाक का हुक्म दिया है, तो हमें उस पर अमल करना पड़ेगा। आपने कानून लागू कर भी दिया कि अगर किसी ने 3 तलाक दिए तो उसकी 3 तलाक नहीं मानी जाएगी, ये तलाक नहीं होगा। आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता है। मजहब इस्लाम में अगर किसी ने किसी को तलाक दे दी है तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब चाहे आप कितने ही कानून बना ले, कितने ही कुछ बना ले, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे यहाँ वो तलाक हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स अपनी बीवी को रखता है तलाक देने के बाद, तो जनाबे वाला वो उससे जिना करता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही चाहे शादी के मामलात हो, चाहे विरासत के मामलात हो, चाहे बच्चे को गोद लेने के मामलात हो, इन तमाम कामों के अंदर अभी तक जो हिंदुस्तान में चल रहा था वो पर्सनल लॉ के एतबार से चल रहा था। मतलब
जो मुसलमान है वो अपने धर्म के मुताबिक फैसले करेंगे, जो हिंदू है वो अपने धर्म के मुताबिक, जो जैन है वो अपने धर्म के मुताबिक बात करेंगे। लेकिन जो वन नेशन वन लॉ लाया जा रहा है, इसके बाद सभी एक ही कानून को फॉलो करेंगे, तो ये हिंदुस्तान के अंदर दुश्वार है। दुश्वार होने की वजह यह है कि यहाँ पे सब आस्था रखने वाले लोग हैं, नास्तिक लोग नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी मजहब को फॉलो कर रहा है, किसी न किसी धर्म को मान रहा है। मुसलमान है तो वो मजहब इस्लाम को मान रहा है, हिंदू है तो वो अपने हिंदू धर्म को मान रहा है, बौद्ध है तो वो अपने बौद्ध मजहब को मान रहा है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने मजहब के मुताबिक काम कर रहा है। तो जब सब के सब अपने मजहब के मुताबिक कर रहे हैं, और मजहब को मानने का मतलब ये है, मजहब को फॉलो करने का मतलब ये है कि मजहब ने जो कंडीशंस रखी है, जो रूल्स आपको बनाए, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप उन रूल्स को फॉलो ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस मजहब को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आसान लफ्जों के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारे लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और हम इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। तो हमारे जितने भी मुसलमान हैं उन तमाम के तमाम की यही अपील है कि इस बिल को बिल्कुल भी पास ना किया जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, तमाम मज़ाहिब के खिलाफ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।